नमस्कार दोस्तों, भाषा ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कारक बताऊंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्ज़ाम में आता है और 7 या 8 कारक हैं, 8 कारक हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उन्हें देखने में बहुत छोटा लगता है कि हम तो इसको पहचान लेंगे, लेकिन जब वही क्वेश्चन दे देता है तो नहीं पहचान पाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कारक कैसे पहचानते हैं और इसकी ट्रिक भी होती है। ट्रिक पर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए क्योंकि जब आप एक डिटेल में पढ़ लेते हैं तो आपको ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हालाँकि मैं उसको भी मैं साथ में बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं कारक। कारक, ठीक है? कारक को लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना है। जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है इससे, तो बहुत सारे लोग गलत कर जाते हैं, इसलिए आपको नहीं, कुछ भी इग्नोर नहीं करना है। देखिए कारक क्या होता है? कारक देखिए मुख्य रूप से जो कारक होते हैं वो कर्ता, क्रिया, कर्म, इन्हीं तीनों पर बेस होते हैं। तो जो भी कारक चिन्ह होते हैं इन्हीं तीनों को मिला करके बताया जाता है। ठीक है? तो हम इसकी एक परिभाषा आपको लिख देते हैं, जो आप नोट कर लीजिए। और परिभाषा ये है कि जो शब्द लिखेंगे कि जो शब्द कर्ता व क्रिया के मध्य संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है? जो शब्द कर्ता और क्रिया के मध्य संबंध स्थापित करते हैं तथा कर्म की सूचना प्रकट करते हैं, की सूचना प्रकट करते हैं, उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। देखिए होता क्या है इसमें, ये तो एक परिभाषा हो गया कारक। कारक को पहचानने का, समझने का कि कारक बेस मुख्य रूप से किस पर होता है। देखिए इस कर्ता पे होता है, जो आपने लिखा कर्ता, क्रिया और कर्म, इन तीन, इसको आप लिख लीजिएगा एक समझने के लिए, आपको एक याद रहे परिभाषा। तो जो शब्द कर्ता क्रिया के मध्य संबंध स्थापित करता है और कर्म की सूचना प्रकट करता है, यानी कि देखिए तीन चीज पे, कर्ता पर, क्रिया पर और कर्म पर, ठीक है? इन तीनों ही चीजों पर इन तीनों का आपस में संबंध होता है। तो इन्हीं तीनों के संबंधों को जो जो शब्द बताता है उसे हम कारक चिन्ह कहते हैं, ठीक है? तो मुख्य रूप से हमारे जो कारक होते हैं वो 8 होते हैं, ठीक है? जो कारक होते हैं आप इसे नोट कर लीजिए या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे मैं आपको बताता हूँ कि कारक कितने होते हैं। देखिए जो कारक होता है, देखिए ये कारक होगा और ये कारक चिन्ह होगा। यहाँ पर मैं दोनों को ही लिख देता हूँ, कारक चिन्ह। ये कारक चिन्ह है और ये कारक है। जैसे आप लोगों को पता होगा पहले से ही, फिर भी आप पढ़ लीजिए और इसकी बारीकी को समझ लीजिए। कर्ता, कर्ता कारक, कर्म कारक दूसरा, तीसरा हुआ करण कारक, ठीक है? चौथा हुआ संप्रदान कारक, ठीक है? पांचवा हुआ अपादान कारक, अपादान, इसको ठीक से लिख देता हूं, अपादान, अपादान कारक। छठा हुआ अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। सातवां हुआ संबंध कारक और आठवां हुआ संबोधन, ठीक है? ये हमारे कारक हो गए। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसके कर्ता का
कौन सा चिन्ह होता है, कर्म का कौन सा चिन्ह होता है, करण का कौन सा चिन्ह होता है, संप्रदान का, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन या कारक चिन्ह आपको बताता हूँ। आप इसे नोट करिए। पता होगा कर्ता ने, ये हो गया, ने हो गया। कर्म का होता है को, करण का होता है से या द्वारा, ठीक है। संप्रदान, ठीक है, इसको देखिए, करण से द्वारा, संप्रदान होता है का और के लिए, ठीक है। और ये किस किस अर्थ में होता है, देने के अर्थ में होता है, देने के अर्थ में, देने के अर्थ में, ठीक है, ये होता है। अब अपादान का होता है से, ये किस लिए होता है, अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, ठीक है। देखिए से यहाँ भी है, से यहाँ भी है, अपादान और करण, तो इसका से का मतलब होता है अलग होने के अर्थ में। इसके उदाहरण मैं दूंगा आपको, इन सब आठों का उदाहरण मैं आपको दूंगा कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, और जब उदाहरण से आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा कि कारक को हम कैसे इसको हम पहचानते हैं, ठीक है। देखिए अधिकरण का क्या होता है, अधिकरण का होता है में, पर, ऊपर, नीचे, भीतर, ठीक है। इस तरह से इन सब शब्दों से आपको पता चल जाएगा उसके भाव को, कि इसका कहने का, इस वाक्य का कहने का भाव क्या है। तो इसका अधिकरण का होता है में, पर, ऊपर, नीचे, ऐसे। संबंध का नोट करिए, संबंध का होता है का, की, के, ठीक है। और संबोधन का होता है हे, होता है ये, रे, अरे, ओहो होता है, ओहो, ठीक है। ये होता है हे, रे, अरे, ओहो। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए हमने आपको पहले बताया कि जो कारक होता है वो कारक 8 होते हैं, कारक 8 होते हैं, जो आपके कारक ये 8 लिख दिए गए हैं। इन कारक को कैसे पहचानेंगे कि ये संप्रदान कारक है, कैसे कैसे पहचानेंगे कि ये अधिकरण कारक है। तो जो चिन्ह ये दिए गए हैं इसके आधार पर ही हम उसे पहचानेंगे, ठीक है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसको पता होगा कारक आप समझिए, देखिए, और जिनको नहीं पता है वो और भी अच्छे से देखें, क्योंकि ये कारक जो होते हैं ना, ये जो कारक टॉपिक है, ये कारक परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं और इसमें आप गलत करके चले आएंगे। इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझिए, इसे नोट कर लीजिए। फिर मैं इसके उदाहरण देता हूँ कि कैसे इसको हम उदाहरण से समझेंगे कि कैसे इसको हम कारक को पहचानेंगे। देखिए, तो हमने आपको बताया कि कारक चिन्ह, कारक और कारक चिन्ह हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा कारक है, और इन कारकों को पहचानने के लिए एक अलग से चिन्ह का प्रावधान किया गया है, जो ये हमारा कारक चिन्ह हुआ, ठीक है। हम यहाँ पर उदाहरण के साथ समझेंगे कि कर्ता को कैसे पहचानेंगे, कर्म को कैसे पहचानेंगे, और इन सब सारी चीज़ें, सारे 8 कारकों को कैसे पहचानेंगे। देखिए हम ये लिखते हैं कर्ता, हमारे कर्ता कारक है, ठीक है, ये कर्ता कारक है, ये कर्ता कारक है। अब देखिए कर्ता कारक होता क्या है, आप इसे बल्कि एक एक छोटे छोटे एक एक लाइन की परिभाषा आप लिख लीजिए, है कि जिन शब्दों द्वारा कर्ता का, जिन शब्दों द्वारा क्रिया का संपादन किया जाता है, ठीक है, यही है। लिखिए कि जिन जिन शब्दों, यहां से लिख देता हूं, जिन शब्दों द्वारा का संपादन, ठीक है, किया जाता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं, ठीक है।
देखिए उदाहरण इसके हम समझ लेते हैं कि उदाहरण जैसे है, जैसे लिख दिया कि मेरे पिताजी ने मेरी इच्छा पूरी की। अब देखिए क्या है ये, जिन शब्दों द्वारा क्रिया का संपादन किया जाता है, यानी क्रिया को बताया जाता है, यानी क्रिया जिससे पूर्ण होती है। इसमें क्रिया कौन सी है, इच्छा पूरी करना। ठीक है, पूरी करना ये हमारी क्या हो गई, क्रिया हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, क्रिया हो गई। मेरे पिताजी क्या है, ये कर्ता हो गए। ठीक है, अब देखिए दिया है कि जिन शब्दों द्वारा क्रिया का संपादन किया जाता है, यानी इच्छा जो पूरी हो रही है, ये इच्छा जो पूरी हो रही है किसके द्वारा हो रही है, इस ने के द्वारा हो रही है। ठीक है, इस ने से ही पता चलता है, क्योंकि कर्ता और क्रिया के बीच में संबंध कौन बना रहा है, ने। अब देखिए अगर ने नहीं होता, मान लो एक एक सेकंड के लिए ने नहीं, मेरे पिताजी मेरी इच्छा पूरी की। ठीक है, ये भी सब एक वाक्य बन गया, लेकिन जब यहाँ पर ने आ गया तो ये इस वाक्य को पूरा कर दिया, यानी कि कर्ता और क्रिया के बीच के संबंध बता दिया। यानी कि अगर ने जहाँ पे होगा वहां पे हमारी होगी कर्ता, जो ये कर्ता है, कर्ता ने, यानी कि मेरे पिताजी ने मेरी इच्छा पूरी की। तो इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे जिसमें आपको कुछ छांटना पड़ेगा। ठीक है, हमारा कर्ता कारक कौन है, तो यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा आपको पता चल जाता है कि ने है, तो यहाँ पर एक कर्ता कारक हुआ। चलिए दूसरा देखते हैं। कर्म कारक हमारा को है, यानी लिख सकते हैं इसको कि जिन शब्द द्वारा क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े। ठीक है, जिन शब्द द्वारा, देखिए ये शब्द है, यानी कौन सा शब्द है, को शब्द है, ये को शब्द है, यानी इस को शब्द द्वारा प्रभाव किस पर पड़ना चाहिए, क्रिया पर पड़ना चाहिए। ठीक है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, यानी कि क्रिया है, इस क्रिया को कौन सा शब्द पूर्ण कर रहा है, को। अब जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, उदाहरण है कि मैंने अपने भाई को स्कूल पहुंचाया। ठीक है, ये है, आप इसे नोट करते रहें, आपको एक उदाहरण के द्वारा मैं बता दे रहा हूं कि किस तरह से आप समझेंगे। देखिए जिन शब्द द्वारा क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, देखिए ये यहाँ पर अपने कर्म है, को है, यहाँ पर ने आपको देखा कि ये को आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। तो देखिए क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, देखिए इस पहुंचाना क्या हुआ, हमारा क्रिया हुआ। ठीक है, क्योंकि ये इतना तो मुझे पता है कि आपको कर्ता, कर्म, क्रिया ये सारी चीजें आपको पता होंगी। इस आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर नहीं भी आता है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाना है हमें अभी, कि कर्ता क्या है, कर्म किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, संज्ञा क्या है, विशेषण क्या है, सर्वनाम क्या है, बहुत सारे अभी इस पर वीडियो आएंगे, तो अब देखिएगा। लेकिन इतना समझ जाइए कि जैसे मैंने, ये हमारा कर्ता हो गया, आप यहाँ पर छोटे से ही समझिए, ये कर्ता हो गया। अपना भाई क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक है, कर्म हो गया। पहुंचाना क्रिया हो गया। अब कैसे हम कहेंगे कि पहुंचाना है, पहुंचना, देखिए बहुत सारे ऐसे ट्रिक है, जैसे कि जिस शब्द के अंत में न लगा हो, खाना पीना, सोना, पहुंचना, ओढ़ना, बैठना, सोना, ये सारी चीजें न लगा है ना, ये सारी की सारी क्रिया में आती हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर पहुंचाया, तो पहुंचाया तो हमारा क्या हुआ, ये पास्ट हो गया, ये भूतकाल में चला गया, लेकिन इसका जो मूल रूप है वो पहुंचना ही है, पहुंचना। ठीक है, तो पहुंचना हमारा क्या है, क्रिया हो गई है।
ये पहुंचना हमारी क्रिया होगी और इसी का हमने इस सेंटेंस के थ्रू बता दिया कि ये पहुंचाया, यानी कि मैंने अपने भाई को स्कूल पहुंचाया, यानी कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, जिन शब्द द्वारा क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, यानी किस पर पड़ रहा है, अपने भाई पर। ठीक है, पहुंचाया, किसको पहुंचाया, अपने भाई को पहुंचाया। तो इस अपने भाई और पहुंचना में कौन सा शब्द दोनों ये अपने भाई और पहुंचना में कौन सा शब्द दोनों की क्या बोलते हैं कि संबंध स्थापित कर रहा है, ये को है, ये को है। ठीक है, तो को ही हम मान लेते हैं कर्म कारक, ये कर्म हुआ। ठीक है, अपना भाई कर्म है, तो भाई को जो संबंध स्थापित करता है को शब्द द्वारा, इसलिए ये हमारा कर्म को। देखिए लिख सकते हैं कि वह शब्द जिससे क्रिया का संपादन किया गया हो, ठीक है, किया गया हो, ये हो। देखिए वह शब्द जिससे क्रिया का संपादन किया गया हो। अब देखिए वह शब्द कौन सा है, शब्द हमारा क्या है, करण, ये है, से या द्वारा, ये। ठीक है, इन शब्दों की बात कर रहा है वो, से या द्वारा, दोनों ही एक ही साथ नहीं रहेंगे, अलग हो सकता है, से अलग होगा, द्वारा अलग होगा, इस कामा से हम इसको अलग किए हैं। तो वह शब्द मतलब कौन सा शब्द, से या द्वारा, वह शब्द जिससे क्रिया का संपादन हो। हम उदाहरण देखते हैं, ठीक है। देखिए छोटा सा उदाहरण है, जैसे कि वह साइकिल से अस्पताल पहुंच गया। ठीक है, वह साइकिल से अस्पताल पहुंच गया। अब देखिए यहां पर से लगा है, कर्ण में भी से है। अब देखिए ये से ऐसे भी देख करके पता कर सकते हैं, अदरवाइज वह साइकिल से अस्पताल पहुंच गया। देखिए शब्द जिससे क्रिया का संपादन हो। अब आपको यहाँ पर पता है वह क्या है, ये वह हमारा क्या है बताइए, हमने बताया ना ये कर्ता है। ठीक है, कर्ता हो गया। पहुंच गया ये क्या है, हमारा क्रिया हो गया। ठीक है, ठीक है, और अस्पताल क्या हुआ, कर्म हुआ। ठीक है, तो अब बताइए कि क्रिया दे रहा है कि वह शब्द जिसे क्रिया का संपादन, यानी कि पहुंचना, किससे पहुंचना, साइकिल से, यानी कि इस पहुंचने और साइकिल में, इन दोनों में ही कौन सा शब्द संबंध स्थापित कर रहा है, तो से। तो यहां पर आपका हो गया कर्ण कारक, वह साइकिल से अस्पताल पहुंच गया, यानी कि से लगा है, यहाँ पर संबंध हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर कर्ण कारक हुआ। इसे नोट कर लीजिए। संप्रदान कारक क्या है, का या के लिए। जैसे होता क्या है, वह शब्द आप नोट कर लीजिए, एक एक लाइन का उदाहरण, ये परिभाषा है, उसे आप नोट करते जाइए, इससे आपको पता चलेगा कि इसका क्या मतलब होता है। वह शब्द जिससे क्रिया की वह शब्द जिससे क्रिया के लक्ष्य को व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्रिया का लक्ष्य क्या है, इसमें दे रहा है कि वह शब्द जिससे क्रिया के लक्ष्य को व्यक्त किया जाता है। अब जैसे उदाहरण देते हैं, तो उदाहरण में आपको पता चल जाएगा कि उस कैसे इसको करते हैं। जैसे कि मैं अपने पिताजी के लिए चाय बना रहा हूँ।
ठीक है, ये देखिए चाय बना रहा हूं। अब देखिए वह शब्द, ये जो शब्द की बात कर रहा है ये संप्रदान का, ये का या फिर के लिए बात कर रहा है। इसमें आगे कि मैं अपने पिताजी के लिए चाय बना रहा हूँ। बना रहा हूँ हमारा क्रिया हो गया, मैं कर्ता हो गया, और अपने पिताजी क्या हो गए, कर्म हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए, कर्म हो गए। अब देखिए, अब कर्म, अब देखिए यहाँ पर शब्द जिससे क्रिया के लक्ष्य को बता रहा है, तो बनाना क्या है, बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, चाय बना रहा हूं। ठीक है, तो ये किसके लिए, पिताजी के लिए, तो जो ये हमारा के लिए शब्द आ गया, ये हमारा संप्रदान कारक हो गया। ठीक है, ये हमारा संप्रदान कारक हो गया। नोट करिए और देख लीजिए कि भूखों को खाना देना चाहिए। ठीक है, भूखों को खाना देना चाहिए। अब देखिए भूखों को खाना देना चाहिए, देना चाहिए क्रिया हो गया, किसको देना चाहिए, भूखों को, ये भूखों को, तो जो हमारा को, इन भूखों और देना चाहिए हमें, ये जो एक तरह से कर्ता और क्रिया के बीच जो संबंध स्थापित कर रहा है कौन सा है, को शब्द। ठीक है, तो इस जब ये संबंध स्थापित कर रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, संप्रदान कारक। इसमें भी अपने पिताजी के लिए संप्रदान कारक और को है, तो ये संप्रदान कारक है। दोनों ही नोट कर लीजिए, पहला उदाहरण हो गया, ये दूसरा उदाहरण हो गया। हम कैसे करेंगे कि ऐसे शब्द जिनकी वजह से दो वस्तुओं को अलग होने का पता चलता है। ठीक है, ऐसे शब्द जिनकी वजह से दो वस्तुओं को अलग होने का पता चलता है, यानी कि क्या है, अलग होना। देखिए ये अलग होना, ये ध्यान रखिएगा, ये अलग होना का ही है। अब कोई भी चीज, कोई भी दो वस्तु अलग हो रही है एक दूसरे से, तो वहां पर क्या हो जाता है, अपादान, से अलग होने के अर्थ में। ठीक है, देखिए से यहाँ पर भी था, लेकिन ये अलग होने के अर्थ में नहीं था, लेकिन यहाँ से इससे पता चलता है। अगर यहाँ मैं उदाहरण देता हूँ आपको, आपको पता चल जाएगा कि कैसे पता चलेगा कि ये हमारा, अब देखिए अपादान में हो गया कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब देखिए बहुत ही आपने पढ़ा होगा बहुत पहले भी, पेड़ से पत्ते। ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, अब देखिए इस वाक्य से भी पता चलता है कि भाई पत्ते गिर रहे हैं, तो मतलब पेड़ से जब पत्ता गिर गया टूट के, तो फिर वो जुड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर से जो है ये अलग होने को, जैसे पेड़, जैसे पेड़ को और पत्ते को, ये दोनों को अलग कर रहा है। जो शब्द दे रहा है कि ऐसे शब्द जिनकी वजह से दो वस्तुओं को अलग होने का पता चलता है, तो यानी कि पेड़ और पत्ते के बीच में टूटना है, तो टूट रहा है, तो किससे पता चल रहा है, से के द्वारा, तो ये इसलिए हमारा अपादान हो गया। ठीक है, देखिए दान, देखिए इसको कैसे हम पहचानेंगे, दान हो गया, यहाँ पर जो अपादान दिया है, तो दान का मतलब ये होता है कि जो वस्तु हम किसी को दान दे देते हैं फिर उसको हम लेते नहीं है। ठीक है, तो इससे भी आपको पता चल जाता है, एक तरह की ट्रिक है, ये मालूम हो जाएगा कि जब हम दान दे रहे हैं तो हम फिर उस वस्तु को लेंगे नहीं, यानी कि वो वस्तु अब हमसे दूर हो गई। इसी तरह से यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ और पत्ते के बीच में से जो ये शब्द है, ये कारक चिन्ह किसका है, अपादान का। नोट कहा, राधा राधा गाड़ी से गिर गई। ठीक है, राधा गाड़ी से गिर गई। अब देखिए राधा है, राधा और गाड़ी दो है। अब क्या हो गया, राधा गाड़ी से गिर गई यानी कि अलग हो गए। ठीक है, यानी कि राधा जब गिर गई गाड़ी से तो दोनों अलग अलग हो गए। तो जो ये शब्द हमें व्यक्त कर रहा है,
ये शब्द ही हमारा क्या हुआ, अपादान कारक हुआ। ठीक है ना, इसे आप नोट करते जाइए। उदाहरण के थ्रू हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि या तो ऐसे आपने खूब किया होगा कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान का के लिए अपादान से, अधिकरण में पर ऊपर संबंध का के की संबोधन है रे, ऐसे याद किए होंगे। लेकिन इसका अगर प्रयोग दे दिया और एक वाक्य दे करके पूछ दिया कि इसमें बताइए कौन सा कारक है, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो ये पता होना चाहिए। तो उदाहरण जरूर लिखिए और इसको, इसका ये लिख लीजिए कि ये है संज्ञा का वह रूप जिससे जिससे क्रिया के आधार का पता चलता है, आधार का पता चलता है। ठीक है, आधार का पता चलता है। देखिए क्या है ये, अब देखिए यहाँ पर संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का पता चलता है। देखिए ये आधार क्या है, आधार क्या है, ये कौन से आधार की बात कर रहा है। जैसे उदाहरण देता हूं, उदाहरण से आपको बताता हूं कि इसका क्या मतलब हुआ। उदाहरण एक लिखिए, लिखिए कि एक फौजी युद्ध भूमि में मारा गया। ठीक ना, ये लिख लीजिए। देखिए अधिकरण है, में है, पर है, ऊपर है, नीचे है, भीतर है, ये सारी की सारी कारक चिन्ह हमारा अधिकरण का है। और इसका ही एक उदाहरण ये है कि एक फौजी युद्ध भूमि में मारा गया, यानी कि संज्ञा, एक फौजी हमारा क्या हो गया, फौजी हमारा क्या हो गया, संज्ञा हुआ। संज्ञा का वह रूप जिसे क्रिया के आधार का पता चलता है, यानी कि मारना क्या हुआ, ये हमारा क्रिया हुआ। और ये क्या हुआ है, में, यानी कि युद्ध भूमि में मारा गया, यानी कि वो कहाँ पे मारा गया, युद्ध भूमि, यानी कि जो युद्ध भूमि है, ये जो युद्ध भूमि है, यहाँ पर ये मर गया है, जो एक है। ठीक है, फौजी है वो मारा गया है। तो एक आधार का पता चलता है कि ये, अगर इस तरह के शब्द में आपको ये फौजी युद्ध में मारा गया, तो इस तरह का पता चले, तो यहाँ पर मैं तो लगा है तो भी आप जान जाएंगे, क्योंकि मैं अन्य में भी नहीं लगा है, तो यहाँ पर हमारा अधिकरण हुआ। इसके अलावा भी इन शब्द को, ये वाक्य को देखने से भी पता चल जाता है कि ये किसी आधार पर, यानी बेस जगह है, वहां पर ये गिर गया है, फौजी मारा गया, यानी कि उस युद्ध भूमि में गिर गया है। ठीक है, इसी तरह से एक और उदाहरण, जैसे देखिए, जब मैं घर गया, मान लेते हैं, जब मैं घर गया, जब मैं घर में गया, घर में गया तो कोई नहीं था, तो कोई नहीं था। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर मैं लग गया, मैं है, जब मैं घर में गया तो कोई नहीं था, तो ये मैं हो गया। ठीक है, अब ये देखिए इस उदाहरण से आपको ये भी पता चलता है कि जब मैं घर में गया, यानी कि भीतर गया, घर के भीतर गया, तो कोई नहीं था। तो यहाँ पर है ना, मैं पर, ऊपर, नीचे, यहाँ भीतर भी है, आप पहले नोट किए होंगे उसमें भीतर। तो जब मैं घर में गया, यानी कि घर के अंदर गया, तो वहां कोई नहीं था। तो इस वाक्य से भी आपको पता चल जाता है और इस शब्द से भी आपको पता चलता है कि मैं लगा है, यानी कि अधिकरण कारक हुआ। इसे नोट करिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ किसी अन्य शब्द के साथ संबंध स्थापित हो,
संबंध स्थापित हो। ठीक है, संबंध कारक कहलाते हैं। नोट लीजिए, संबंध कारक कहलाते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध, देखिए महत्वपूर्ण है, ये संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है, ये संबंध अब कैसे संबंध स्थापित कर रहा है, उदाहरण को बताते हैं। उदाहरण देख लीजिए, ये उदाहरण है जैसे कि राजा दशरथ के 4 बेटे थे। 4 बेटे थे। ठीक है, अब देखिए संबंध स्थापित कर रहा है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, यानी राजा दशरथ क्या हुए, हमारे संज्ञा हो गए। ठीक है, अब संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध स्थापित हो, यानी कि राजा दशरथ हो गए, यानी राजा दशरथ और इनके बेटों के बीच कौन सा शब्द हमें इनके बीच संबंध स्थापित कर रहा है, के। आप देखिए ये है के, तो ये राजा दशरथ के 4 बेटे थे, यानी कि के द्वारा हमें पता चलता है कि राजा दशरथ के थे। ठीक है, तो इन शब्द के द्वारा पता चल गया, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, संबंध। इससे पता चल रहा है आपको, ये हमारा क्या हो गया, संबंध। ये संबंध कारक हुआ, ये कारक चिन्ह व संबंध। यहाँ पर जैसे और भी एक छोटा उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि यह मानव का घर है। यह मानव का घर है। अब देखिए मानव क्या हुआ, हमारा संज्ञा हुआ, घर क्या हुआ। ठीक है, तो मानव और घर के बीच में कौन सा संबंध स्थापित हो रहा है, का के द्वारा, इसलिए हमारा का, के, की, ये सब क्या है, संबंध कारक हुए। आप इसे जिस संज्ञा या सर्वनाम नाम के जिस रूप से पुकारने या सावधान होने, जिस रूप से पुकारने या सावधान होने को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। देखिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पुकारने, अब देखिए ये 2 शब्द हैं, पुकारने और सावधान होने। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के द्वारा हम बताते हैं। अब जैसे हम उदाहरण देते हैं कि अरे, ऐसे लिखते हैं, अरे तू इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। ठीक है, यानी आश्चर्यचकित होने की बात हम हो रही है कि अरे मैंने देखा किसी बच्चे को, तो वो बोला अरे तू इतना बड़ा हो गया, यानी कि हमारा क्या है, संज्ञा तू है, क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है यहाँ पे। ठीक है, तू, तो कितना बड़ा हो गया, तो हमें आश्चर्य हो रहा है कि ये कैसे हो गया। तो अरे जहाँ पे लगा हो और इसके यहाँ पे ये जो चिन्ह है संबोधन का, ये लगा हो, तो हम देखते ही पता कर सकते हैं कि ये संबोधन कारक है। ठीक है, ये पहला। एक और आपको उदाहरण दे देता हूं। अब जैसे दे दिया कि हे प्रभु, हे प्रभु आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखिए, मैंने कहा कि हे प्रभु आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या है, हे प्रभु के बाद यहाँ पर एक संबोधन कारक का चिन्ह लगा है, और यहाँ पर जब हे प्रभु है, यानी कि पुकार रहा है या फिर सावधान होने की बात कर रहा है, पुकार रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या हो गया, संबोधन कारक हो गया।
ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा हम कारक चिन्ह को यहाँ पर कारक चिन्ह और कारक के बारे में हमने बता दिया। ठीक है। और इसके थ्रू मैं अब कल से कारक, जो पिछला वीडियो आपने देखा होगा, पिछले वीडियो में जो टॉपिक बताए गए हैं उनसे रिलेटेड और कारक चिन्ह जो आज है इनसे संबंधित एक क्विज लाऊंगा, जो 20 या 25 क्वेश्चन होंगे, जो सब मिलाकर वर्णमाला और कारक में भी, और जो स्वर व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजन, इसके बाद आपका घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण, सारे के सारे जो टॉपिक आप लोग पढ़े हैं और कारक भी है और यहाँ पर विराम चिन्हों का भी मैं वर्णन किया हूँ, बता दिया हूँ। तो उन सबको मिला करके 20 या 25 क्वेश्चन आएंगे, तो उसको आप लोग देखिएगा कि कितना आप लोगों का सही है। और वही क्वेश्चन उसमें होंगे जो पिछले परीक्षा में आप लोगों को आ गए होंगे, या फिर बहुत ही टफ होगा, जो ऐसे छोटे मोटे चीज नहीं कि कर्ता का कारक चिन्ह क्या, आपको तो पता है, ऐसे आएंगे। वाक्य आएगा, वाक्य के रूप में मैं दूंगा आप लोगों को यहाँ पे, और उसमें मैं दूंगा छांटने को कि बताओ ये कौन सा कारक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये आप नोट कर लिए हैं, और आशा करता हूँ कि आप लोग कारक चिन्ह को अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे, पढ़ भी लेंगे। और इस पढ़ने के बाद आप लोग अलग से बुक कोई खरीद करके उससे जो क्वेश्चन दिए हों उस क्वेश्चन को हल करिए। ठीक है। और देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन हमसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस कारक चिन्ह को समझे होंगे। और एक बार फिर मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि हमारे जो भाषा ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और जो लोग नहीं जानते हैं इस चैनल के बारे में उन्हें आप शेयर करें, ताकि उन्हें भी हिंदी पढ़ने का मौका मिले। धन्यवाद।